प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। आज हम बात करने जा रहे हैं अपने बुलाहट को पहचानने के बारे में, क्योंकि परमेश्वर ने हम में से हर एक को एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया है। उसने हमें सिर्फ यूं ही नहीं बनाया, बल्कि हर एक को एक योजना और एक बुलाहट के साथ बनाया है। लेकिन अक्सर हम अपनी इस बुलाहट से अनजान रहते हैं या उसे पहचान नहीं पाते हैं। यिर्मयाह 1:5 में लिखा है, इससे पहले कि मैंने तुझे गर्भ में रचा, मैं तुझे जानता था और तेरे उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे पवित्र ठहराया। मैंने तुझे जातियों का भविष्यद्वक्ता नियुक्त किया। ये वचन हमें बताता है कि परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी को जन्म से पहले ही एक विशेष बुलाहट दी थी और उसे चुन रखा था। ठीक इसी तरह परमेश्वर हम में से हर एक को जानते हैं और उन्होंने हमारे लिए एक योजना बनाई है। बाइबल हमें बताती है कि हम परमेश्वर की अद्भुत कारीगरी हैं। इफिसियों 2:10 में लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया। ये वचन हमें बताता है कि हम एक विशेष उद्देश्य के साथ एक विशेष काम को करने के लिए बनाए गए हैं। हमारी बुलाहट सिर्फ हमारे सांसारिक काम या हमारी नौकरी तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे पूरे जीवन का हिस्सा है। ये वो काम है जिनसे हमारी आत्मिक उन्नति होती है और हम परमेश्वर के साथ एक मजबूत रिश्ते में बंध जाते हैं। हमें परमेश्वर ने जो भी प्रतिभा या योग्यताएं दी हैं, वो सब उसकी महिमा के लिए है। इसलिए ये एक विश्वासी के लिए बहुत जरूरी है कि वो समय रहते अपनी बुलाहट को पहचान सके। राजा दाऊद का जीवन इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है। जब हम दाऊद के बारे में सोचते हैं तो हमें सबसे पहले एक बहादुर राजा और महान योद्धा की छवि दिखाई देती है। लेकिन दाऊद की बुलाहट भी बहुत पहले से ही तय हो चुकी थी। जब शमूएल भविष्यद्वक्ता इजराइल के लिए नया राजा चुनने बैतलहम को गया तो उसने दाऊद के बड़े भाइयों को देखा। वो सब लंबे, बलवान और योद्धा थे। पहला शमूएल 16:7 में भी लिखा है, परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब परमेश्वर ने यिशै के सबसे छोटे बेटे दाऊद को चुना, जो एक चरवाहा था और खेतों में भेड़ें चरा रहा था, जबकि दाऊद के दूसरे सारे भाई राजा शाऊल की सेना में सैनिक थे। परंतु दाऊद एक अच्छा चरवाहा था और अपनी भेड़ों की अच्छे से देखभाल करता था। जब भी कोई शेर या भालू भेड़ पर हमला करता तो वो अपनी भेड़ों को बचाने के लिए उनसे लड़ता था। ये दाऊद के भविष्य के लिए एक तैयारी थी। परमेश्वर दाऊद को चरवाहे से राजा बनाने के लिए शुरू से ही तैयार कर रहे थे, ताकि वो अपनी प्रजा की भी उसी तरह से देखभाल कर सके जैसे वो अपनी भेड़ों की देखभाल करता था। और यही राजा दाऊद की बुलाहट थी कि वो परमेश्वर के चुने हुए इजरायली लोगों को शत्रुओं के हाथ से छुड़ाए और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने से बचाकर उनकी सही रास्ते पर चलने में अगुवाई करे। और दाऊद ने अपनी बुलाहट को पहचाना। पहले उसने गोलियत को मारकर पलिश्तियों को हराया और शाऊल की सेना में शामिल हुआ और बाद में यरूशलेम का राजा भी बन गया। दाऊद ने भेड़ों को चराने के समय से ही अपनी वीणा बजाने की कला को निखारा और बाद में परमेश्वर की स्तुति में बहुत सुंदर भजन लिखे, जो हमें भजन संहिता में पढ़ने को मिलते हैं। इसी तरह हमें भी अपनी बुलाहट को पहचानना है और याद रखना है कि कोई भी बुलाहट बड़ी या छोटी नहीं होती है। दाऊद की बुलाहट राजा बनने से पहले भेड़ें चराना थी, क्योंकि अक्सर हमें लगता है कि बुलाहट का मतलब सिर्फ पास्टर बनना या फिर अपने कोई मिनिस्ट्री चलाना है, जबकि बाइबल बताती है कि हमारी बुलाहट बहुत बड़ी है। ये केवल एक धार्मिक पद तक ही सीमित नहीं है। पहला थिस्सलुनीकियों 4:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। तो हमारी बुलाहट कुछ भी हो सकती है। जरूरी यह है कि हम जो कुछ भी करते हैं वो परमेश्वर की महिमा और उसके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक विशेष तरीके से बनाया है। उसने हमें कुछ खास वरदान और प्रतिभाएं दी हैं। ये सब हमारी बुलाहट का एक हिस्सा है।
हमारा परिवार, हमारी नौकरी, हमारे व्यवसाय, हमारे दोस्त, रिश्तेदार, ये सब परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो सकते हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी बुलाहट को पूरा कर सकते हैं। पहला पत्रस 4:10 में लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। बाइबल में कई ऐसे और भी उदाहरण हैं जहां परमेश्वर ने साधारण लोगों को असाधारण बुलाहट दी और उन्होंने अपनी बुलाहट को पहचाना भी। जैसे कि मूसा रेगिस्तान में अपनी भेड़ों को चरा रहा था, तब परमेश्वर ने उसे जलती हुई झाड़ी में दर्शन देकर बुलाया। तब मूसा ने शुरू में संकोच किया और अपनी कमजोरियों को गिनाया। उसने परमेश्वर से कहा कि मैं कौन हूँ, वो लोग मेरी बात क्यों सुनेंगे, मैं हकलाता हूँ। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा कि मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ कि तू मेरी प्रजा इस्राएल को मिस्र से निकाल ले आए। और फिर मूसा ने भी परमेश्वर पर भरोसा करते हुए अपनी बुलाहट को पहचाना और इस्राएलियों को मिस्री गुलामी से निकालकर कनान देश में पहुंचाया। उसकी बुलाहट एक चरवाहे से बढ़कर इस्राएलियों को गुलामी से छुटकारा दिलाकर वाचा वाले देश में पहुंचाने की थी, जिसे मूसा ने पहचाना। इसी तरह से गिदोन भी जब मिद्यानियों से डरकर अपनी फसल को शत्रुओं से छिपा रहा था, तब परमेश्वर ने उसे शूरवीर सूरमा कहकर बुलाया और उसे मिद्यानियों से लड़कर इस्राएलियों को उनके हाथों से छुड़ाने के लिए बोला। तब गिदोन ने भी परमेश्वर से यह कहकर मना किया कि मैं इस्राएल को क्यों कर छुड़ाऊं, देख मेरा कुल मनुष्य के में सबसे कंगाल है, फिर मैं अपने पिता के घराने में सबसे छोटा हूँ। तब यहोवा ने उससे कहा, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, सो तू मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। तब गिदोन ने अपनी बुलाहट को पहचाना और परमेश्वर पर भरोसा करके उसने एक छोटी सी सेना के द्वारा ही मिद्यानियों की एक बड़ी सेना को हरा दिया। इसी तरह से पतरस और अंद्रियास को भी, जो कि मछुआरे थे, यीशु मसीह ने बुलाया और कहा कि मेरे पीछे आओ और मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले बनाऊंगा। तब उन दोनों ने तुरंत अपनी नावें छोड़ दी और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। ठीक ऐसा ही जब्दी के दोनों पुत्र यूहन्ना और याकूब ने भी किया और मती ने भी। इन सबकी बुलाहट आत्माओं को बचाने की थी और इन्होंने अपनी बुलाहट को पहचाना। ठीक ऐसे ही शाऊल भी, जो एक कट्टर फरीसी था और मसीहों को सताता था, उसे भी दमिश्क के रास्ते में यीशु मसीह ने एक विशेष बुलाहट दी। यीशु मसीह ने उसे एक सताने वाले से सुसमाचार का प्रचार करने वाले के रूप में बुलाया और शाऊल ने भी उस बुलाहट को तुरंत पहचान लिया और परमेश्वर के महान प्रेरितों में से एक बन गया, जिसने गैर यहूदियों तक सुसमाचार को पहुंचाया और बहुतों को बचाया। इस तरह से इन सबको परमेश्वर ने अलग अलग जगह से अलग अलग काम करने के लिए बुलाया। दाऊद को यरूशलेम का राजा बनने के लिए बुलाया, तो मूसा को इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाकर कनान देश में ले जाने के लिए बुलाया। गिदोन को मिद्यानियों से लड़ने के लिए बुलाया और यीशु मसीह ने अपने चेलों को अपने पीछे चलने के लिए बुलाया। शाऊल को अन्य जातियों में परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाने के लिए बुलाया। इस तरह से इन सब की बुलाहट अलग अलग थी और इन सब ने अपनी बुलाहट को पहचाना और उसके अनुसार ही किया। इस तरह से बुलाहट का मतलब सिर्फ वचन का प्रचार करना और भविष्यवाणियां करना ही नहीं है। आज परमेश्वर हमें भी अलग अलग जगहों से अलग अलग काम करने के लिए बुलाहट दे सकते हैं। हम अपने परिवारों में, दोस्तों के बीच में, अपने वर्क प्लेस पर रहते हुए भी परमेश्वर की महिमा और उसके राज्य के लिए काम कर सकते हैं। हम दूसरे लोगों की मदद कर सकते हैं, दुखियों की सेवा कर सकते हैं और भी बहुत सी सेवाएं जो परमेश्वर ने हमें दी हैं, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। बस जरूरी है कि हम पहले अपनी बुलाहट को पहचानें और ये जानने के लिए कि परमेश्वर ने हमें किस उद्देश्य के लिए बनाया है और हमारी बुलाहट क्या है, हमें कुछ काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें ज्यादा समय प्रार्थना करने और परमेश्वर का वचन पढ़ने में लगाना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में रह सकें और उसके वचन को पढ़कर उसकी इच्छा और उद्देश्यों के बारे में जान सकें। हम परमेश्वर से प्रार्थना करके उससे पूछें कि उसकी हमारे जीवन के लिए क्या इच्छा है। दूसरा, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखना है। मूसा, दाऊद, गिदोन की तरह हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हमें अपनी सामर्थ्य पर नहीं, बल्कि परमेश्वर के वादों पर भरोसा रखना है।
तीसरा, हमें जो परमेश्वर ने प्रतिभाएं और वरदान दिए हमें उन पर ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको कुछ खास प्रतिभाएं और वरदान दिए हैं। जैसे किसी को गाने का, किसी को बोलने का, किसी को लिखने का, किसी को सेवा करने का, और भी कई कई तरह के टैलेंट हमें परमेश्वर ने दिए हैं, जो कि हमारी बुलाहट का एक हिस्सा हो सकते हैं। तो हमें इन पर ध्यान देना चाहिए और इनका इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए करना चाहिए। चौथा, हमें पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीना सीखना है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा की इच्छा के अनुसार चलें और एक पवित्र जीवन जिएं। तभी हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं और उसकी आवाज को सुन सकते हैं। तो आज से ही हम परमेश्वर से पूछना शुरू करें कि हे प्रभु, मेरी बुलाहट क्या है, मेरी आंखें खोलें, मेरे दिल को तैयार करें, और परमेश्वर आपको जरूर बताएंगे कि आपकी बुलाहट क्या है। और जब आप अपनी बुलाहट को पहचान लें तो साहस के साथ उसमें चलें, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, ठीक वैसे ही जैसे वो मूसा, दाऊद, गिदोन, पतरस और बाकी चेलों के साथ थे। हमारी कमजोरियां और हमारी परिस्थितियां हमारी बुलाहट को कभी दबा नहीं सकती। हमें बस परमेश्वर पर भरोसा रखना है और अपनी बुलाहट को सुनना है। आज के इस वचन के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की।